दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, हो सकता है कि इस कहानी को सुनने के बाद आपके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा डर लगे। लेकिन सही कह रही हूँ कि ये कहानी सुनने में आपको बहुत ज़्यादा रोचक भी लगेगी। दरअसल कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर की। वहाँ पर एक क्राइम रिपोर्टर थे जो कि किसी काम से दूसरे शहर गए हुए थे अपने ही कार में, और लौटते लौटते रात हो जाती है। रात को तकरीबन 9 से 9:30 के बीच वो घर को लौट रहे थे, लेकिन बीच में एक सुनसान रास्ता भी आता है और उसी सुनसान रास्ते से क्राइम रिपोर्टर अपनी ही कार में लौट रहे थे। लेकिन बीच में उन्होंने देखा कि सड़क पर एक आदमी गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है, और बीचों बीच वो पड़ा हुआ है। फिर क्राइम रिपोर्टर को ना चाहते हुए भी अपनी कार को रोकना पड़ा, क्योंकि रास्ता इतना संकरा था कि उस आदमी को क्रॉस करके गाड़ी नहीं जा पाती। तो जब क्राइम रिपोर्टर ने कार रोकी तो कार से उतरे और फिर उस आदमी के पास गए। उस आदमी को चोट भी लगी थी। फिर क्राइम रिपोर्टर ने पूछा कि आखिर आपको हुआ क्या है, यहाँ पर ऐसे रास्ते पर क्यों गिरे हैं। तब उस आदमी ने कहा कि मेरी जान को खतरा है, मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है और उससे भागते भागते मैं यहाँ पर जख्मी हालत में गिर गया और उठ नहीं पाया। क्राइम रिपोर्टर को उसकी बात पर भरोसा तो नहीं हो रहा था, लेकिन रात भी काफ़ी हो चुकी थी और क्राइम रिपोर्टर ने सोचा कि हो सकता है कि किसी क्राइम को लेकर उन्हें कुछ स्टोरी मिल जाए और उन्हें भी एक मौका मिल जाए अपने काम को हासिल करने में। तो इसीलिए क्राइम रिपोर्टर ने सोचा कि चलो इस आदमी को मैं हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। तो फिर उस आदमी को पकड़कर क्राइम रिपोर्टर अपनी कार में बिठाते हैं और हॉस्पिटल की ओर चलते हैं। लेकिन वो आदमी कहता है कि पहले मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। तो पुलिस स्टेशन का नाम सुनते ही क्राइम रिपोर्टर को उस आदमी पर थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगा। पहले तो भरोसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर थोड़ा सा भरोसा होने लगा। फिर जब क्राइम रिपोर्टर पुलिस स्टेशन की ओर चलते हैं, तब फिर से वो आदमी कहता है कि नहीं, मुझे आप पहले हॉस्पिटल लेकर चलिए, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है और मेरी जान पहचान के वहाँ पर एक डॉक्टर भी हैं। उन डॉक्टर को कहेंगे कि वो पुलिस को वहीं पर बुला ले। तो फिर क्राइम रिपोर्टर हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पता चलता है कि वो डॉक्टर तो घर पर हैं। फिर वो आदमी क्राइम रिपोर्टर को कहता है कि क्यों ना आप मुझे डॉक्टर के घर पर ही लेकर चले, पता मुझे मालूम है। क्राइम रिपोर्टर मना करता रहा, लेकिन वो आदमी जिद किया तो क्राइम रिपोर्टर को उसकी बात माननी ही पड़ी। फिर दोनों मिलकर गाड़ी में बैठते हैं और क्राइम रिपोर्टर गाड़ी चलाते हैं उस पते पर जहां पर उस आदमी के जान पहचान वाले डॉक्टर रहा करते थे। लेकिन वहां पहुंचने के बाद जब डॉक्टर को क्राइम रिपोर्टर ने देखा, तब उन्हें कुछ याद आया, और डॉक्टर ने भी जब क्राइम रिपोर्टर को देखा तो उन्हें भी कुछ बातें याद आ गई और दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने भी लगे। दोनों मुस्कुराए, क्योंकि दोनों पहले से जान पहचान के हुआ करते थे। तो उस आदमी ने ये सब देखा, लेकिन उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। फिर सब लोग मिलकर घर के अंदर जाते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं, और जब थोड़ी देर बात करने के बाद डॉक्टर उठते हैं कि मुझे चाय बनाना है, मैं आप सबके लिए चाय बनाकर लाता हूँ। तभी वो आदमी उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि नहीं डॉक्टर साहब, चाय मैं बना लूँगा, आप क्यों तकलीफ़ करेंगे। आपने मेरी देखभाल की, मेरी मरहम पट्टी की, तो फिर आप अपने दोस्त के साथ बैठिए और मैं जाकर अंदर चाय बनाकर ले आऊँगा। डॉक्टर मना करते रहे, लेकिन उस आदमी ने काफ़ी ज़्यादा जिद की और इधर जख्मी भी था। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है। डॉक्टर गए और किचन में सारे सामान उसे दिखा दिया और फिर बाहर आ गए और डाइनिंग में बैठकर अपने दोस्त क्राइम रिपोर्टर से बातें भी करने लगे। फिर कुछ देर बाद देखा गया कि चाय लेकर नहीं आया वो आदमी। डॉक्टर बोले कि इतनी देर भला क्यों लग रही है। क्राइम रिपोर्टर ने कहा कि ठीक है, जख्मी है, धीरे धीरे काम कर रहा है। लेकिन उस तरफ कुछ और ही चल रहा था उस आदमी के दिमाग में। जब डॉक्टर उसे किचन में छोड़कर आए, तब उस आदमी ने किचन के सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए और गैस की पाइप
काट दी, जिसके वजह से किचन में गैस लीक होने लगी। फिर कुछ देर बाद वो आदमी डॉक्टर साहब को बुलाता है कि डॉक्टर साहब, आपकी लाइटर नहीं जल रही, मैं क्या करूं? तब डॉक्टर साहब उठकर आते हैं और लाइटर उस आदमी से लेते हैं जलाने के लिए। और गैस लीक के बदबू डॉक्टर साहब को आ तो रही थी, लेकिन उन्हें जैसे किसी ने मदहोश कर दिया था और कुछ भी उन्हें नहीं पता चला। तो इस तरह से जब डॉक्टर साहब ने उस आदमी से लाइटर लिया तो पीछे से वो आदमी भागकर बाहर आ गया और उसी वक्त डॉक्टर साहब ने लाइटर जला लिया और फिर गैस लीक होने के वजह से किचन में आग लग जाती है और डॉक्टर साहब जलने लगते हैं। ये सब देखकर क्राइम रिपोर्टर भौचक्का रह जाता है और वो तुरंत ही फायर ब्रिगेड और पुलिस स्टेशन को फ़ोन भी करता है, लेकिन उन सब के आने में काफ़ी देर हो जाती है। तब तक डॉक्टर साहब की मृत्यु भी हो जाती है। ये सब देखकर क्राइम रिपोर्टर काफ़ी डर जाते हैं। पुलिस के आने के बाद क्राइम रिपोर्टर सारी बात उन्हें बताकर वहाँ से चले आते हैं और उनके साथ वो आदमी भी आता है, क्योंकि उसे भी घर छोड़ना था और क्राइम रिपोर्टर उसे वहाँ पर नहीं छोड़ सकते थे। तो जब एक सुनसान रास्ते से वो दोनों लौट रहे थे, तभी क्राइम रिपोर्टर उस आदमी से पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम जल्दी से मुझे पता बताओ, मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़कर अपने घर जाऊँगा, क्योंकि बहुत देर हो चुके हैं और मुझे बहुत ज़्यादा थकावट भी महसूस हो रही है और मेरे दोस्त की मृत्यु हो जाने पर भी मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है। बस इतना कहते ही जो आदमी उनके बगल में बैठा था वो क्राइम रिपोर्टर की ओर देखता है और हल्के से मुस्कुराकर ये कहता है कि मेरा सोनू तो सो गया। ये सुनते ही क्राइम रिपोर्टर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि सोनू किसी और का नाम नहीं बल्कि उनकी प्रेमिका का था, जो कि 3-4 साल पहले उनकी प्रेमिका हुआ करती थी और उसकी मृत्यु भी हो चुकी थी। फिर उन्हें कुछ याद आता है। क्राइम रिपोर्टर की प्रेमिका का नाम सोनू था और वो बहुत ज़्यादा उनसे प्यार भी करती थी, लेकिन क्राइम रिपोर्टर ने उससे अपने जाल में फंसाया, उससे प्रेग्नेंट किया। फिर जब वो शादी की दबाव डालने लगी तब मुकरने लगे क्राइम रिपोर्टर और उसी डॉक्टर के पास ले गए अबॉर्शन के लिए, जिस डॉक्टर की मृत्यु हो चुकी थी। तो इसी वजह से डॉक्टर और क्राइम रिपोर्टर एक दूसरे को जानते थे पहले से और देखकर एक दूसरे को मुस्कुराए भी थे। और उस क्राइम रिपोर्टर की प्रेमिका यानी सोनू का अबॉर्शन तब किया गया जब वो 5वें महीने की प्रेग्नेंट थी और 5वें महीने में अबॉर्शन करने की वजह से ऑपरेशन टेबल पर ही सोनू की मृत्यु हो गई थी और उसकी आत्मा भी भटक रही थी और उसी सुनसान इलाके में भटक रही थी जहां पर वो आदमी पहले रास्ते पर गिरा हुआ था। और जब उसकी आत्मा ने देखा क्राइम रिपोर्टर को तो उसे बदला लेने की कोशिश की और इसी वजह से उसने एक आदमी का रूप पकड़ा और रास्ते पर गिर गई, जिसकी वजह से क्राइम रिपोर्टर को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला और उसने जानबूझकर डॉक्टर साहब को भी इसी वजह से मार डाला, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी मृत्यु के पीछे डॉक्टर साहब भी थे। तो क्राइम रिपोर्टर को ये सारी बातें पता चली, याद भी आ गई और जब उन्होंने फिर से उस आदमी की ओर देखा तो उन्हें अपनी प्रेमिका का चेहरा नज़र आया। और तभी वो आदमी क्या करता है कि क्राइम रिपोर्टर के कार के स्टीयरिंग को इस तरह से घुमाता है कि कार जाकर सीधे एक खाई में गिरती है और गहरी खाई में गिरने की वजह से वहीं पर क्राइम रिपोर्टर की मृत्यु भी हो जाती है और एक आत्मा का बदला भी पूरा हो जाता है, जो कि क्राइम रिपोर्टर की प्रेमिका हुआ करती थी। दोस्तों, क्राइम रिपोर्टर की प्रेमिका आत्मा बन चुकी थी और उसे बहुत ज़्यादा बदला लेने की कोशिश पहले भी की थी, लेकिन वो नाकाम रही थी और इस बार उसे बहुत ज़्यादा मौका भी मिल गया कि वो अपने प्रेमी यानी क्राइम रिपोर्टर और डॉक्टर साहब का बदला ले सके। क्राइम रिपोर्टर तो उसे मिल गए, लेकिन आत्मा ने इस तरह से अपनी प्लानिंग की ताकि एक साथ वो क्राइम रिपोर्टर और डॉक्टर साहब से भी बदला ले सके। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको ज़रा भी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।